आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। पिता धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। तो कितना दयालु है। हे। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी किया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद।
प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में और इस सुंदर सभा की शुरुआत करेंगे हम प्रार्थना से। जहाँ कहीं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र स्वर की तरफ उठाए, अपनी आंखों को बंद करिए और परमेश्वर पर ध्यान लगाए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति प्रशंसा करिए क्योंकि वो महान है। री ब्रोश आंगली जरे के देर बोजांग ली देर के देर बोजहा इंद्र लेके बोदिंग आल जोर लेके देर पोसीद लेके दा पोश आंग ले जरी के ता ली ब्रांत के रोलोश ईर लेके जरी जात लोश ईदर के देर बोदिन दा तगरा मांगरा से ग्री ग्रोश आंग ली जरे ग्रे दरोंदर के जीद लहा इलेम रोलोस आरांक ले ग्री दो रोंदर मांग लोश ईदर बोश आंग ली जरे के दा लिम्ब्रांद ले और लेके इस आकलोश इंद लेके देर बोदेंदर के जीद लहा लेके दे बोश आंदरा बाम लिबांद करीज आर लोश ईर ले बोश आंग ली दर के दोदहा ले मांका ली बोज अलिब्रांद लो क्रेज अकली बोंद रेले बोश इंदरा बाम लेम्ब्रोंदर के देर बोश आंद लेके दीर बोश इंदला मांग लोशहा लेगांदर के जेर ले बोश एरा लहान दीर अप्रोच ईर ले बोज आलेग्रहा लिबारोंदर ले बोशहा लिबादोरेंदर हिज आंकलिन लिबादारोजा का लेगारा बहांक लोशहा लिमावंदर ले बोजिंदरा बाम लिबारोंदर के जीद के देर बोश आंद लेके जीद लेके दा रोज अरे गेरे लेबेरोश आले लेबोंद इजेब्रो लोक इजमा एंकर लेके दो आजीद रोशहा लीके दे रोंदर के जीद लेके देर बोंदर के जीद ले मांक Rigza limanca liborosh e tegza landolo zakire le godoriza le godoro così le geder mutire le geder bosha le mama makuz alegere le bosh ang leader gatar losa। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों को देने के लिए परमेश्वर, हमारे जीवनों को परमेश्वर आपके अनुग्रह से भरने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। आप महान परमेश्वर है, राजाओं के राजा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और आज का हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है ये है, हम प्रार्थना करेंगे दिसंबर के लिए धन्यवादता के महीने की। पहला इतिहास 16वां अध्याय 8 से 10 वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो और उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। यह हमारा महीना है धन्यवादिता का और इस पूरे महीने और आगे भी हम आनंद मनाएंगे और मग्न होंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया, प्रार्थना कीजिए और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का बड़े हुए अनुग्रह के लिए और सारी आशीषों के लिए। उठाइए अपने हाथों को, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का उस बड़े हुए अनुग्रह के लिए और बढ़ी हुई आशीषों के लिए जो ये महीना हमारे साथ लेकर आए। आनंद का महीना, धन्यवादिता का महीना। रिब्रा सोरे लेके तो बोंदर के जीद लेके देर बो जीद लेके दार बोस आंक लेजरे लिब्रा लोगे आक्रीज लोंद रीज रेग देर मोजीद लेके दार बहान तरबा लेमोंदर एग्रेज आला की जोरे ले गोश आला की दोंदर लेके देर मोजीद रबा लिमांद रोज इरलेग दा लोश ईद रे ग्रासोंदे लाक्रो सेक्रे ले मोंदर री ग्रासाली गोश ब्रेले मुसांदला लिब्रांके ले बोजहा लिब्रांको लोza rigreza colosce la coloside le godonda rigzide le gedere modengera la manco losa handerim legeze gere boccia la kizara legere med madinde le gedere mazida la dred ronda rigzide la credo mozida la crido mozida modere le gedin rosa le gesi la kere mosire le gere modinde le gedere mozida
Lababako zakire le bozare mola angre lomankle bralizaro losh anklizaha leger bozid lebaha zoker mahangलिzen। ओ हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन धन्यवादिता का जीवन हो, हमारी जीवन शैली धन्यवादिता का हो। रिब्रोसे के रेबोंदर के जिंदले के देर वो शहानदार। दीजिए धन्यवाद अपने हाथों को उठाकर बड़े हुए अनुग्रह के लिए। रामकोश ईरे ग्रासा किरोलोश एंदरलमा वचनों के ज्ञान के प्रकाश के लिए। रिब्रांजी क्रोलेगा सीदारामा मारांका लिब्रोशे लिग्रासी कोराशी लेक्रोजा अलेग्रा लेगोदांका लिगदोर लाजिरी गोश आंदलेगजा लेगरामांग लेगोंदर गजीद लेगरामहांदा लेमांक लिजोरे लेगोजीदा रबांक लेबोशे लिबारामांक लोजीर लेबांक लीदरे गुदोर हाइजामांक ले लिबामा मोशे के रेबोजा लेब्राकी जोरो लोकोश आंदलेगे दीरलोस आंदलेगजा लिगेदे मोश आंदलेगजान लिगजीदरे गदाहा लिगाश ले morosa anche l'isere mondari gazaraha ligere bosha ligeron der glamro losh in der zidere gasa। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमें उस बड़े हुए अनुग्रह में लाने के लिए, बड़ी हुई आशीषों में लाने के लिए। हाँ परमेश्वर, हमारे हृदय आनंदित है परमेश्वर। हम परमेश्वर प्रभु यहोवा में आनंद कर रहे हैं परमेश्वर, हम आप में आनंद कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। रोमियो 8:6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए कि हर व्यक्ति आत्मिक दिमाग का है। हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं और परमेश्वर में अपने विश्वास को दिखा रहे हैं। घोषणा कीजिए, कोई भी इस विश्व के आकर्षणों और छलाओं के द्वारा बहाया नहीं जाएगा, किंतु हम सबका केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। करिए प्रार्थना हमारे भाइयों के लिए, विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए जो हमारे साथ जुड़े, हमारे सेंटर्स में, हमारे चर्चेस में। रिब्रोश इन की दराबांग लोज हांदले रेलोगोंदर की वो सांग लीजरे के देलो सांदले के जीदराबा रोंदर के जीदले के देर वो सांदलाबा वचनों के प्रकाश में चल रही वो सांदले के जीदलाबा और अपने विश्वास को दिखा रहे हैं। राबाकोले जराल रे रे रोंदर इजरा क्रोल इज La brachizo lo bacadire le boshanga le gendo basidro rosa le brande le gadiro lo sahadre li gradore li za anche li zre greco shaka laba lembrali cosa anche le mande le bosa ikra la muzido roje gedri o shahidre liberan donde gazide gadere lo gazide le gadere li zre angrola izen maralo Mancrele mutile bosh angle direk zandala la baba kilo la zike da razikre le gosh angle lizen os alegadiro lo great ir losh alegindo losh endara lama irende legeder bozide legeder lizre legez bokrele mutile gedar do kriza ligras krelegeza ligras la hando los andara। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमारे भाइयों के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आत्मिक दिमाग के वो वचन के प्रकाश में चल रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर वो विश्व के छलाओं में नहीं फंसेंगे, विश्व के आकर्षणों में नहीं फंसेंगे, पर उनका ध्यान परमेश्वर आत्मिक चीजों के ऊपर होगा, स्वर्ग की चीजों के ऊपर होगा परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद उन्हें सही रास्ता दिखाने। धन्यवाद परमेश्वर आत्मा की समझ उनके साथ हर समय काम करेगी। धन्यवाद परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021 तक। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है, हमारे पास स्ट्रक्चर प्रभावी है और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु के नाम में।
Rikosha andale gazira losha anka lizara manka londara ba ligza ligrase ligraso ko mazira legranda libro losha anka leza irado rosa regder legza losha andale gazira Lingrelo mosh anglegeder bonzegeland ligzar lo gosh anglizregda leger mundar gzir legdar lo anglizregda la mancre de rid ros angliboloza limbra la gadorha angre de grizran legdir los idlegder mundrigan londar gzir legder wonder gzidara libroza andele bronder gzidar geder muza indra grand londar gzidara legreza ligos erend la kan lo kuza angle broza liboza alibro olingre legedera mango londer gezindara lega zahiro logoza alibro ledriza loza liged mozeri gedarma indra la roza megrit abrul kirid angloza anglezri grosha ओ धन्यवाद परमेश्वर हम हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में चल रहे परमेश्वर हम हमेशा बढ़े हुए अनुग्रह में काम कर रहे परमेश्वर हाँ परमेश्वर हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में हमारे हर चैनल प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर हम आत्माओं तक महान रूप से पहुंच पा रहे यीशु मसीह के नाम में रिग्रासो लेगा रहा जोन दरेगा लिब्रांदो कुरीजा राकोलो दरेगा जिंदा रहा हाँ परमेश्वर उन भविष्यवाणी की सामर्थ के अनुसार हम काम कर रहे यीशु मसीह के नाम हमारे परिणाम परमेश्वर उन भविष्यवाणियों के अनुसार आ रहे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद ही गोस हाले गोस धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन ओ धन्यवाद परमेश्वर तू कितना भला है आहा तू हर समय मेरे भलाई के लिए सोचता है और तूने हर वक्त मेरा भला किया है तू कितना भला है तू कितना भला है यीशु तू है तू कितना भला है हाँ, तू कितना भला है तूने मेरा भला किया तूने मेरा भला किया तूने मेरा भला किया तू सब कुछ भला करता तू कितना भला है तू भला है तू कितना भला है यीशु तू है तू कितना भला है ओ धन्यवाद तू कितना भला है तूने मेरा भला किया हर बुरी चीजों से मुझे बचा तूने मेरा भला किया हर बुराई से हर परेशानी से मुझे बचा कर मेरा भला किया तूने मेरा भला किया और तू सब कुछ भला करता है तू सब कुछ भला करता है तू कितना भला है ओ प्यारे यीशु तू कितना भला है तू कितना भला है तू
किया, मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, ओ यीशुआ तूने मेरा भला किया, तू सब कुछ भला करता, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तेरा धन्यवाद मैं करूं, तूने मेरा भला किया, उसका धन्यवाद दीजिएगा, ये तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तू सब कुछ भला करता, सब कुछ भला करता, ओ यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 19 दिसंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है मार्गदर्शन के लिए दर्शन। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है योएल अध्याय 2 वचन 28 से, जो कहता है, उन बातों के बाद मैं सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। विभिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं। ऐसे दर्शन हैं जहां पर परमेश्वर का आत्मा आपको दिखाता है कि किसी निश्चित स्थिति में क्या करना है और आपको मार्गदर्शित करता है कि इसे कैसे करना है। मार्गदर्शन के लिए दर्शन और बाइबल में इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 6 कुर्नेलियुस नामक रोमी सूबेदार के उल्लेखनीय वर्णन को बताता है, जो ऐसे एक दर्शन के द्वारा मार्गदर्शित हुआ था। बाइबल कुर्नेलियुस का वर्णन परमेश्वर का भय मानने वाले मनुष्य के रूप में करती है, जो गरीबी को बहुत दान देता था। इस वजह से परमेश्वर ने उसे बचाने की खोज की। इसलिए एक दिन परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिखाया। उसमें उसने एक स्वर्गदूत को देखा जो उसे बता रहा था कि पतरस को बुलवा ले, जो उसे बताएगा कि उद्धार पाने के लिए क्या करना है। लेकिन यही सब कुछ नहीं था। प्रेरितों के काम अध्याय 11 में पतरस ने स्वयं इसके अनुरूप दर्शन देखा। उसने कहा, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा, और देखो तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 5 में और 11 से लेकर 14 तक। ये वचन हमें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन के द्वारा मार्गदर्शित करता है। और यदि आप भी आत्मा में अपनी आंखों को उठाएंगे तो वह आपको आपके प्रयासों में मार्गदर्शित करेगा। वह आपको दर्शन देगा और दिखाएगा कि कौन से सही कदमों को उठाना है। जैसे ही आप आने वाले वर्ष की बाट जो रहे हैं, वैसे ही अपने आप को परमेश्वर के वचन को दो और प्रार्थना में पवित्र आत्मा के नेतृत्व के प्रति समर्पित हो जाओ। आप उन बातों के दर्शन देखेंगे जो वह चाहता है कि आप करें और जो कदम आपको लेने चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपके आत्मा के मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद, जिसके द्वारा मैं जीवन में अपने रास्ते को निर्देशित करता हूँ।
जैसे ही मैं आने वाले वर्ष में प्रवेश करता हूं, अपने आप को वचन को देते हुए और प्रार्थना में आत्मा के नेतृत्व के प्रति समर्पित होते हुए, वैसे ही मेरा रास्ता सर्वदा प्रकाश से भरा हुआ है। मैं हर समय आपकी सिद्ध इच्छा का पता लगाता हूं और इसमें चलता हूं। मेरा जीवन संघर्षों से खाली है। जैसे ही मैं उन्नति, विजय और सफलता के स्पष्ट मार्ग पर चलता हूं, कोई भी वस्तु मेरे दर्शन को अस्पष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास जीवन का प्रकाश है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 14 और यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 और यूहन्ना में अध्याय 8 वचन 12। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 और मीका अध्याय 4 से लेकर 5 और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 12 से लेकर 26 और दूसरा इतिहास अध्याय 33। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम हन्ना जयसवार है। मेरी गवाही है, मैं पहले परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर। मेरी गवाही ये है कि मैं एक दिन जा रही थी कहीं, तो मुझे रिक्शा वाले ने क्या किया, धक्का लगाया और मैं गिर गई। मैं एकदम बेहोश पड़ी थी। किसी ने मुझे, बहने ने मुझे उठा के मुझे लाई इधर, तो लोग को लगा कि ये तो एकदम जख्म से एकदम मुझे होश भी नहीं था, मैं ऐसे बेहोश पड़ी थी रोड पर। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही, क्यों बता रही अपनी गवाही, कि शैतान ने अपना योजना तो बनाया लेकिन मुझे कुछ कर नहीं पाया। बाइक वाला आया तो मुझे बाटल का पानी दिया बहनों लोग के, फिर उसने मेरी मुंह धुलाई, घिस के बाहर इधर लेके आई रोड से किनारे पर। जब मुझे होश हुआ तो मैं तुरंत पहले क्या कि घोषणा बोली, नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, मुझे कुछ हो नहीं सकता। और मेरे पैर से खून भी निकला था, मेरा इधर इतना फूल गया था, इस साइड भी लगा, इसी साइड इधर मारा, मैं दाहिने बाजू मारा, मैं बाएं साइड में गिर गई थी। तो जब मैं घोषणा की, प्रार्थना की, फिर उसी समय मैं चली भी, चलते चलते घर पर आई। जो रात को तो मैं फिर सो गई, सुबह जब उठी तो नहीं तो मेरा हाथ उठ रहा था और नहीं तो मेरा पैर चल रहा था। लेकिन मैं क्या की, मैंने, लोग बोले जाओ डॉक्टर को दिखा दो, इतना आपका मुंह सूजाया हुआ। बोला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने क्या की, घोषणा की और प्रार्थना की अपने लिए। मुझे याद आया कि मेरा पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, मेरा सब कुछ है आशीषित, मुझे कुछ नहीं हो सकता। वही हुआ, नहीं तो मैं 1 रुपया का दवा ली और नहीं तो मैं कुछ की। और मेरा इस समय मेरा पैर भी सही है, मेरा हाथ भी उठता है और मैं अपना काम पे, मैं क्यों बता रही अपनी गवाही भाई बहनों, कि हर एक तक मुझे क्या करना, सुसमाचार बताना है। अगर जिसके पास यीशु है उसके पास कोई भी बीमारी आएगा फिर भी वो उसको छुएगा नहीं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का, कि पास्टर मुझे इस योग बनाए, मुझे सिखाएं कि हम क्या करें, अपने से बोल के हम खुद अपनी प्रार्थना अपने से करके हम क्या कर सकते हैं, एक मजबूत बन सकते हैं। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो, परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। वो सारी चीजों का बनाने वाला है। वो अद्भुत राजा है, महान परमेश्वर, वो यीशु मसीह। हाँ, मेरी आंखों ने तेरी भलाई देखी और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा, गवाही देगा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला, तू सारी चीजों का बनाने वाला है। ओ अद्भुत राजा, मेरी आंखों ने तेरी भलाई को देखा है। ओ अद्भुत राजा, अद्भुत 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 राजा, और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। तेरे भले कामों की गवाही देगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी भी गाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला। अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा है। हालेलुया, तू महान है, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। ओ सुंदर परमेश्वर, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा, तू सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से हर चीज से तू बड़ा है। हालेलुया, तू महान,
सबसे महान सबसे तू केवल स्तुति के योग्य है। वो सुंदर है, सुंदर 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 प्रभु। ओ, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत राजा है। हालेलुया। बोलिएगा अन्य भाषाओं में अगले 1 मिनट बोलिए। लीत्रा का शाथेले एंत्रला ईतला का बांद्रले शाथेले। बोलिए अन्य भाषाओं में 1 मिनट। रांदाले ततोरे के शीतल बदे लाथेरे के तीरा ला धीरा ला बादारा का शोथेले बदी लींद्रे के प्रबोशतेले एंतले ततीरी लरी तताल लगा बांधले ततेरले दरी लिदार लंदले तरे लरी ततीरा ला बदे लींद्र लई ला बाधारे के तिंग्र का प्रबांधले लरे दरी लिदांदलो ततेरली ततोरले ततीरलो अतालरी तनार लंदले तदोरली शाथाले के तिंग्र बाशाथेले बदी। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद उन महान विजयों के लिए जो आपने हमें दी हैं। धन्यवाद उस महान प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु अपने आत्मा से हमें भरने के लिए, अपने वचन को हमें देने के लिए। आप सबसे महान हैं। सारा विश्व आपका है, सारे देश आपके हैं और हम आपके हाथों की रचना है प्रभु। धन्यवाद हमें अपने आत्मा के द्वारा चलाने के लिए। ओ धन्यवाद देते हैं हमें अपने विश्व के लिए एक आश्चर्य बनाने के लिए। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम सुने और वो करें जो आपने हमें करने को बुलाया है। हम केवल सुनने वाले नहीं किंतु वचनों के करने वाले हैं। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं प्रभु, आपके बच्चों से प्रेम, आनंद, आशा और विश्वास के साथ ग्रहण करने को धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। यू मे बी सीटेड। हालेलुया। पड़ोसी स्वागत कर से बोली स्वागत है आपका चर्च में। हालेलुया। बोली मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एक सफलता हूँ। मैं बीमार नहीं हो सकता, मैं गरीब नहीं हो सकता है। दैट्स ब्यूटीफुल। तो आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि एक मसीह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मसीह के लिए कुछ भी नहीं है। और वो टॉपिक का ओपनिंग स्क्रिप्चर में पढ़ देता हूं। वो है गलातियों 5वां अध्याय 25वां वचन। खोल सकते हैं मेरे साथ गलातियों 5वां अध्याय 25वां वचन। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। इसे यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो टॉपिक है आत्मा के द्वारा जीना और उसके द्वारा चलना। प्रेज द लॉर्ड। क्या है टॉपिक? आत्मा के द्वारा जीना और आत्मा के द्वारा चलना। जब आपका नया जन्म हो जाता है तो आपके दिमाग का नया जन्म नहीं होता है, आपके शरीर का नया जन्म नहीं होता है। नया जन्म होता है आपका, क्योंकि मनुष्य एक आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मनुष्य एक आत्मा है। मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर में रहता है पर मनुष्य एक आत्मा है।
जितनी जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतनी जल्दी आपको पता लग जाएगा कि दुनिया में जरूरी है क्या। आप एक आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप दिमाग नहीं हो। और परमेश्वर से संपर्क बनाने के लिए आपको अपनी आत्मा की जरूरत है। आपका दिमाग परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकता। आपका शरीर परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकता। ना ही परमेश्वर आपके दिमाग से संपर्क कर सकता है या आपके शरीर से संपर्क कर सकता है। आपके और परमेश्वर के बीच में जो संपर्क है, जो संबंध है, वो आपकी आत्मा के द्वारा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल देता हूं। आप अपने दिमाग के द्वारा और अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते। ना ही परमेश्वर जब आपसे संपर्क करना चाहता है वो आपके दिमाग से बात नहीं कर सकता और ना ही वो आपके शरीर से बात कर सकता। अगर आपको परमेश्वर से बात करनी है तो आत्मा के द्वारा होगी, और अगर परमेश्वर को आपसे बात करनी है तो भी आत्मा के द्वारा होगी। और एक मसीह का यही लाभ है, एक मसीह का यही लाभ है कि जब आप नए जन्मे हो जाते हो, अब आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह होने का यही लाभ है। मसीह होने का मतलब किसी नए धर्म में आना नहीं है, किसी ऊंचे धर्म में आना नहीं है, किसी विदेशी धर्म में आना नहीं है, किसी इंग्लिश धर्म में आना नहीं है। मसीह होने का मतलब है कि अब आपकी आत्मा से आप परमेश्वर से संपर्क कर सकते। जो मसीह नहीं है वो चाह के भी परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकता। आप राशि फल के द्वारा, आप कौवे को खाना खिलाने के द्वारा, इन चीजों के द्वारा परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा। और क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, केवल आपकी आत्मा ही है जो परमेश्वर से संपर्क कर सकती है, और परमेश्वर भी आपसे संपर्क करने के लिए कहां आएगा? आपकी आत्मा। जैसे आपके घर में फोन है, होता है फोन, पहले लैंडलाइन होता था, कितनों को पता है? आपके घर में फोन है, बट और दूसरे के घर में भी फोन है। घर घर से बात नहीं कर सकता, कर सकता है? अगर आपको उनसे बात करनी, क्या करना पड़ेगा? अपने फोन से उनके फोन में, और उनको आपसे बात करनी है तो अपने फोन से आपके फोन। वैसे ही अगर आपको परमेश्वर से बात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा से परमेश्वर से, और अगर परमेश्वर को आपसे बात करनी है तो परमेश्वर को आपकी आत्मा से। ये बहुत सरल लग सकता है पर बहुत शक्तिशाली है, बहुतों को नहीं पता है। बहुत से लोग बहुत से दूसरे तरीकों से परमेश्वर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं जो संभव नहीं है। यही कारण उसने कहा, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर हमें उसके आत्मा के द्वारा चलाना चाहता है। परमेश्वर हमें हमारे दिमाग के द्वारा ना तो चला सकता है ना चलाना चाहता है। परमेश्वर हमें ना तो हमारे शरीर के द्वारा चलाना चाहता है और ना चला सकता है। चलिए पढ़ते हैं रोमियो 8वां अध्याय 14वां वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं चल रहा है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं।
यहाँ पे ये नहीं, बहुत से लोग कहते हैं ओ बहुत से चर्चेज में प्रीच किया था ओ तुम हर आदमी पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता। तो वो इस वचन को कैसे पढ़ते हैं कि पास्टर परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। पर यहाँ पे क्या लिखा है, जितने लोग, एज मैनी, वहां पे शब्द है मैनी, बहुत से। वो नहीं कह रहा है कि केवल परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो कह रहा है जितने, यानी हर मसीह आत्मा के द्वारा चल सकता है और हर मसीह को आत्मा के द्वारा चलना चाहिए, नहीं तो वो मसीह नहीं है। आप चर्च आ सकते हो पर आप मसीह नहीं हो सकते। आप एक लीडर हो सकते हो, शायद मसीह ना हो। थोड़ा ढंग से सुन लीजिए, आप चर्च आ गए ये प्रूफ नहीं है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। लिखा है वहां पे, वो नहीं लिखा है कि जितने लोग चर्च जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र। लिखा है क्या वहां पे? पड़ोसी पढ़ी बोली पढ़ लीजिए, लिखा है जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। लिखा है जितने लोग दशमांश देते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या लिखा है? जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही, यानी उसने कोई भी संदेह का स्थान नहीं छोड़ा। वो साफ साफ बोल रहा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र। सो एक मसीह की तरह आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किसके द्वारा चल रहे हो। बहुत से लोग अपने दिमाग के द्वारा चलते हैं, बहुत से लोग अपने शरीर की इच्छा के द्वारा चलते हैं और उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। वो नहीं हो सकते। परमेश्वर के पुत्र होने की क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको किसके द्वारा चलना पड़ेगा? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? पड़ोसी बोली परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। पड़ोसी बोली पवित्र आत्मा के द्वारा, बोली पवित्र आत्मा के द्वारा। सुन रहे हैं? इट्स सो इंपॉर्टेंट कि आप जान लो, ताकि जब रैप्चर हो आपका हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आपको झटका ना लगे उसने बोले हैं हम तो चर्च जाते थे, हमारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाइबल नहीं कहती जो लोग चर्च जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। सबसे ज्यादा सांसारिक लोग चर्च में ही मिलते हैं। सबसे बड़े पापी चर्च में ही मिलते हैं। जितने बड़े पाप चर्च में होते हैं बाहर भी नहीं होते। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। मैं एक पास्टर हूं सालों से, और मैंने देखा है अपनी पूरी जिंदगी कि मसीह जितने बड़े पाप कर लेते हैं उतने बड़े पाप तो सांसारिक लोग भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि चर्च आना मसीहत नहीं है, आत्मा के द्वारा चलना क्या है? मसीह। इट इज सो इंपॉर्टेंट। लोगों को ये नहीं पता है कि कहां पर निवेश करना है, असली चीज है क्या। तो लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया अपने दिमाग को शिक्षित करने के लिए, अच्छे स्कूल में गए, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी बात है, पर वो काफी नहीं है। आपने अपने दिमाग में निवेश किया, आपका दिमाग चलने लगा, गुड फॉर यू, अच्छा है आपके लिए, पर वो काफी नहीं है। बहुतों ने अपने शरीर पर निवेश किया, अपने आप को सुंदर बना लिया, नाक का ऑपरेशन करा लिया, दांत सीधे करा लिए, पेट अंदर ले लिया और थोड़े मैचो बन गए। गुड, अच्छा है, पर काफी नहीं, काफी नहीं। सच वहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वो एक बार पढ़ सकते हैं, 1 2 3। बोलिए वे ही, वे ही। सुन रहे हैं आप? वे ही, कोई दूसरा नहीं। Praise the Lord. So you got to be led by the Spirit. आपको किसके द्वारा चलना पड़ेगा? आत्मा के द्वारा। That's what God seeks to do. चलिए नीति वचन 20:27। Praise the Lord. लिखा है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, कैंडल, प्रकाश। मनुष्य की आत्मा क्या है? परमेश्वर का प्रकाश। यानी परमेश्वर अपना प्रकाश कहां देता है? मनुष्य की आत्मा।
परमेश्वर अपना प्रकाश आपके दिमाग में नहीं देता है, परमेश्वर अपना प्रकाश आपके शरीर में नहीं देता है, परमेश्वर अपना प्रकाश कहां देता है? आपकी आत्मा में। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, यहोवा का प्रकाश है। यानी यहोवा का प्रकाश कहां पे है? मनुष्य की आत्मा। और यही कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलो। क्यों? क्योंकि उसका प्रकाश कहां आता है? आपकी आत्मा में। ध्यान रखिए, मनुष्य क्या है? आत्मा। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने किसको बनाया? मनुष्य को बनाया, नर और नारी को बनाया। किसको बनाया? किसको बनाया? उसके बाद बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। यानी पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? आत्मिक मनुष्य। और आत्मा के स्तर में उसने क्या बनाया? नर और नारी दोनों। उसके बाद उसने क्या किया? शारीरिक पुरुष को बनाया। और जो मनुष्य उसने बनाया था, कौन सा मनुष्य? आत्मिक मनुष्य, वो उसने कहां डाल दिया? उस शरीर में। तो ये जो आपका शरीर है वो क्या है? आपके रहने का स्थान, आपका कवरिंग। आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो? आत्मा। आप आत्मा हो। दुनिया के लोग आपको ये नहीं सिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पे बाइबल कह रही है, उसने क्या कहा? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। यानी अगर परमेश्वर आपको सही बताना चाहता है तो वो कहां बताएगा? आत्मा में। वो इंफॉर्मेशन कहां देगा? आत्मा। और परेशानी यह है कि बहुतों ने अपनी आत्मा को कभी भी शिक्षित नहीं किया। उन्होंने अपने दिमाग को शिक्षित किया, ड्राइविंग सीख ली, कुकिंग सीख ली, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो नहीं सीखी। क्या थी? आत्मा की शिक्षा। मैं नई रेसिपी बना सकता हूं सेकंडों में, मैं कुछ भी कर सकता हूं सेकंडों में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कहूंगा प्रभु भूख लगी है, प्रभु मुझे बता देगा मेरे घर में क्या है और तू किसको मिक्स करके क्या बना सकता है, और वो वर्ल्ड क्लास रेसिपी बन जाएगी। मुझे यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं। आई डोंट नीड इट। मैं पुरुष हूं। Praise the Lord. Because I learned to hear God in my spirit. मैंने क्या अपने आप को ट्रेन कि मैं परमेश्वर को सुनूंगा अपनी आत्मा से। Praise the Lord. और बाइबल क्या कहती है? जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो क्या हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं। Praise the Lord. Hallelujah. So educate your spirit. अपनी आत्मा को शिक्षित कीजिए। आप अपनी आत्मा को शिक्षित कीजिए। आपका दिमाग भी जो है उसको ट्रेन किया गया। अभी यहां पे जो कारपेट है, मैं कहूं आपके पैर के नीचे नीला कारपेट है। आप अपनी आंखों से देख रहे हो, अपनी आंखों से देखिए कारपेट, देखिए दिख रहा है आपको? नहीं, आपकी आंखों को नहीं पता ये कौन सा रंग है। आपकी आंखों को नहीं पता कौन सा रंग है। आपको बचपन से ट्रेन किया गया था आपके दिमाग को कि इसको क्या कहते हैं? नीला, ब्लू। तो आपकी आंख देखती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आपकी आंख दिमाग के पास इंफॉर्मेशन भेजती है, जिसको स्कूल में ट्रेन किया जा चुका है कि ये क्या है? नीला। तो आपका दिमाग कहता है ये क्या है? नीला। नीला। अगर आपके दिमाग को ट्रेन ना किया गया हो, ये आपको मैं कितनी बार भी पूछ लूं, आप कभी नहीं कह पाओगे ये कौन सा कलर है। आपको पता, बोले क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या करना पड़ा? दिमाग को ट्रेन करना। तो जब आप चीजों को देखते हो तो आप क्या कर रहे हो? अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी आत्मा का नहीं। और आपका दिमाग आपको वही बता रहा है जिसके लिए वो ट्रेन किया जा चुका है। अगर जिन चीजों के लिए आपका दिमाग ट्रेन नहीं है, वो चीजें आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगी। वैसे ही अगर आपकी आत्मा ट्रेन नहीं है, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही कारण है बाइबल कह रही है कि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। तो बोले जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को ट्रेन। क्योंकि सच्ची जानकारी कहां मिलेगी? आत्मा।
अगर आप अपने दिमाग पर निर्भर रहोगे तो लगातार क्या मिलेगी? गलत जानकारी। आप कैसे चलोगे? गूगल से। मेरा शेर पता है ना, मैंने गूगल पे शेर बनाया, गूगल कब रास्ता बताते बताते रास्ता भटकाने लगा, दुनिया को पता ही नहीं चला। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट्स व्हाट इट इज। मत सोचिए वो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो भटकाने के काम में जुड़ गए। वो आपको सही जानकारी देना नहीं चाहते, वो क्या देना चाहते हैं? गलत जानकारी। क्योंकि पहले उन्होंने आपका क्या जीत लिया? भरोसा। अब क्या दे रहे हैं? गलत पे गलत जानकारी, गलत पे गलत जानकारी, गलत पे गलत जानकारी। इंटरनेट पे जाके कोई भी कुछ भी लिख सकता है, आपको पता है ना? कितनों को पता है? और इंटरनेट पे एक चीज लिखी रहती है, ये जानकारी इस्तेमाल करेंगे आपका नुकसान होगा, कोई गारंटी नहीं। लिखा रहता है वहां पे, क्योंकि उन्हें पता है कल कोई उन पे केस कर देगा कि तुमने लिखा क्यों। उन्होंने किसके लिए लिखा था? आपको बेवकूफ बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे बहुत सी बार कहते हो हर एक को वैक्सीन लेना जरूरी है, हर एक को वैक्सीन लेना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं। बोले सरकार कह रही है, उनसे पूछो लिखा हुआ नियम कहां है, भाग जाएंगे आपके सामने। बोलो बहुत चालाक लोग हैं ये लोग मुंह से आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो ये मुंह से बोल रहे हैं उन्होंने लिख के नियम नहीं बनाया है, क्योंकि इन्हें पता अगर लिख के नियम बना दिया तो कोई इन्हें कोर्ट में ले जाएगा। ये होशियार लोग हैं। अगर उन्होंने नियम बना दिया वैक्सीन लेना जरूरी है और कोई इंसान का उसकी वैक्सीन लेने के बाद तबीयत खराब हो गई, वो सरकार को कहां ले जा सकता है? कोर्ट में। इसी सरकार ने नियम नहीं बनाया। सरकार क्या कर रही है? पब्लिसिटी पब्लिसिटी, अरे करना जरूरी है, करना जरूरी है, करना जरूरी, जबकि कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया। हेलो, है क्या? आपको के पास आपको ये सब कहां से पता लगता है? आत्मा से। कहां से पता लगता है? आत्मा। ये जानकारी किसके पास है? परमेश्वर के पास, जो हमें वो कहां देता है? हमारी आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से बोलिए, जितने आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, जितने आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे ही, बोलिए वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने किसके द्वारा चलाए जाते हैं? आत्मा। सो यू लर्न, आप सीखते हो किसके द्वारा चलना? आत्मा के द्वारा चलना। You train your spirit. You invest in your spirit. इससे पहले कि आप आईफोन में इन्वेस्ट करो, इससे पहले आप बालों को सीधा कराने में इन्वेस्ट करो, इससे पहले आप मेबेलिन के पाउडर में इन्वेस्ट करो, सबसे पहले किस में इन्वेस्ट करो? अपनी आत्मा में। और लोगों को पता ही नहीं। उनसे कहो रेप्सोडी खरीद लो, 50 रुपए की इतनी महंगी, फ्री में नहीं मिलेगी। और यही लोग बाहर जाके 200 रुपए का पाउडर सस्ता मान के खरीद लेते। 50 रुपए की रेप्सोडी क्या है? महंगी। उनसे बोले मैसेज खरीद लो 150 रुपए का, 150 रुपए। और यही लोग बाहर जाके क्या करेंगे? 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, 150 रुपए का पिज्जा खड़े होकर सड़क पे खा रहे होंगे, फिर घर जाके आएंगे, पास से प्रार्थना करो पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा था ना पहले मैसेज ले। They don't invest। परमेश्वर की चीजों में वो इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें क्या चाहिए? फ्री में। अरे चर्च में तो सब फ्री में मिलना चाहिए। मैंने सड़क पे जाके भी बोलो नहीं, बोलो ना, चाय वाले हैं, देश हमारा है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, तुम हमारे भाई हो, चाय फ्री में दो, क्या इधर आओ। कहो ना, चर्च में ही सारा भाईचारा, सब भाई बंधु कहाँ हैं? तुम हमारी बहन हो, हमसे पैसे लोगी। मैं भी आपके घर 1 महीने रहने आने वाला हूं, देखता हूं क्या कहते हो आप। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इन्वेस्ट, पड़ोस गई, निवेश करो। किस में करो? आत्मा में। किस में निवेश करो? आत्मा। आपके पास 2 शर्ट हैं, चलेगा, पर आपके पास 50 मैसेज नहीं है, नहीं चलेगा। खरीदिए उन मैसेजेस को। वो किताबें हैं बाहर, खरीदिए उन्हें, पढ़िए उन्हें। वो फ्री की लेके घूमेंगे तो परेशान हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन्वेस्ट, क्योंकि आप क्या हो? आत्मा। क्या हो? क्या हो? थोड़े से बताइए, मैं और आप आत्मा हैं। फिर से बताइए, दूसरे वाले बोले, मैं और आप आत्मा हैं, ताकि आपको पता लग जाए निवेश कहां पर करना। आपका शरीर ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर क्या जाएगी? आत्मा। So if you don't invest, अगर आप आत्मा में निवेश नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। नेक्स्ट,
ओ लॉर्ड दिस इज ह्यूज। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। वो बता रहा है कि जब को आपको आत्मा मिल जाता है तो आप फ्री हो जाते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हो जाते हो? फ्री, स्वतंत्र। आत्मा हमारी स्वतंत्रता है। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो स्वतंत्र नहीं है, लिखा है वहां पे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो। दुनिया क्या आपको देती है? डर की आत्मा, शैतान के डर की आत्मा। वो बता रहा क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। और वो डर की आत्मा क्या करती है? आपको बंधन में रखती। पर जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है वो आपको मुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड, वो आपको स्वतंत्र बनाता है। हालेलुया। बाइबल सेज वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पे क्या है? स्वतंत्रता। तो जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है आप स्वतंत्र नहीं हो। तो समझिए कि आपकी स्वतंत्रता है कहां से। लिखा है उसने क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम क्या कहलाते हैं? हे अब्बा, हे पिता। नेक्स्ट, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। बोलिए, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। यानी परमेश्वर का आत्मा कहां से आपसे बातचीत करता है? आपकी आत्मा में, ना कि आपके दिमाग में, ना कि आपके शरीर। आत्मा की गवाही कहां आएगी? आपकी आत्मा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और ये सबसे जरूरी चीज है। तो सोच के देखिए, अगर सबसे जरूरी चीज की गवाही पवित्र आत्मा को देनी पड़ती है तो दुनिया की बाकी चीजों की गवाही किसको देनी पड़ेगी? पवित्र आत्मा। इतनी बड़ी चीज कि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसकी गवाही कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। इतनी बड़ी चीज के लिए परमेश्वर ने किसको चुना है? पवित्र आत्मा को। तो दुनिया की बाकी चीजों के लिए गवाही कौन देगा? पवित्र आत्मा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के अंदर क्या देता है? गवाही देता है कि हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान। यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। नेक्स्ट, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। सुन रहे हैं? क्योंकि दुनिया क्या करती है? जिस चीज को देखती है उसी को मानती है, जिसको वो नहीं देखते उसको वो नहीं मानती। और आत्मा क्या है? भौतिक चीज नहीं है जिसको आप आंखों से देख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आपके दिमाग को क्या किया गया? ट्रेन। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। उनकी ट्रेनिंग क्या है? वो अपने सेंसेस से जीते हैं। जो देखते हैं उसी पर भरोसा करते हैं, जो नहीं देखते उस पर भरोसा नहीं करते। और आत्मा को देखा नहीं जा सकता। तो संसार पवित्र आत्मा को नहीं जान सकता। इसी संसार किसमें रहेगा? बंधन में। पर मैं और आप किसको जानते हैं? वहां पे लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तो जब आप बात करोगे ओ पवित्र आत्मा, लोग कहेंगे पागल हो गए क्या? स्कूल में यही सिखाया था। बोले जो नहीं सिखाया था वो हम सीखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डोंट बी अशेम्ड। अपनी मसीहत पे लज्जित मत हो जाइए। मसीहत पे लज्जित मत हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो जिस संसार ग्रहण नहीं कर सकता, बोली संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है ग्रहण करे, क्योंकि संसार क्या है? इंद्रियों के द्वारा शिक्षित है। उनकी आत्मा शिक्षित नहीं है। जो उन्हें दिखाई देता है उसी को जानते हैं, उसी पर भरोसा करते हैं। तो जिस पर भरोसा नहीं करते उसे ग्रहण कैसे करेंगे वो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो वी आर ब्लेस्ड। हम आशीषित है। सोच के देखिए, मैंने कहा ना सबसे बड़ी आशीष। संसार इस आत्मा को ग्रहण भी नहीं कर सकता। कर सकता है? हम कर सकते हैं। सोच के देखिए, बहुत से लोग कहते हैं मुझे मसीह में आके क्या मिला। मैंने कहा आपको पता ही नहीं मिला कि अगर पता लग जाता तो आप सब छोड़ के यही कर रहे हो तो मुझ जैसों की तरह। मुझको समझ में आ गया था मुझे मसीह बन के क्या मिला। मैंने कम ऑन, अब तो सब मिल गया। कभी भी आप मेरे गाने सुनोगे उसमें यही सब मिलेगा, क्योंकि मुझे पता यीशु मिल गया, सब मिल गया। अब क्या चाहिए? मैं सब कुछ बना सकता हूं। जो मुझे चाहिए था मिल गया। जो दुनिया को मिल भी नहीं सकता वो मुझे मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। मुझे पवित्र आत्मा किससे मिल गया? फ्री में। मैंने कहा बॉय,
व्हाट डू आई नीड इन लाइफ। अतः सत्य का आत्मा जिस संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। याद रखिए, इस समय वो किससे बात कर रहा था? चेलों से। और इस समय तक पवित्र आत्मा नहीं आया था, याद है ना आपको? प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहले 4 वचन। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, यीशु के चेले 120 करीब। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे भर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वाह वाह वाह। नेक्स्ट, और उन्हें आग किसी जीभ में फटती हुई दिखाई दी। सही है ना? अब कुछ लोग कहते हैं आग, आपको पता है ना, आग में जब आप आग देखते हो तो कैसा लगता है? जीभ जैसा लगता है। वो बता रहा है, वो ये नहीं कह रहा आग आ गई वहां पे। कुछ लोग कहते हैं आग बरसा दे, पिन्तेकुस्त के समान आग बरसे। मैंने पिन्तेकुस्त में भी आग नहीं बरसी थी, आप कहां बरसवा रहे हो? बोले बरसी ना, यहां लिखा है आग की सी जीबे। मैंने क्या पढ़ो तो आग की सी जीबे, सही ना? देखते ना आग में क्या होता है, वो ऐसे लगती ना आग। अरे ऐसे क्यों? कॉमिक्स में बनाते ना वो आग, कैसे बनाते हैं? वो नीचे लाल लाल होता है और ऊपर जीभ जैसी शेप हो जाती है। वो बोल रहा है कि आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी। तो वहां पर होगी कोई आकृति, सही है, जो किस तरह दिख रही थी? जीभ जैसी। और उसकी वो जीभ क्या थी? आग वाली जीभ। समझ में आ गया? ये वाली जीभ नहीं, आग की जीभ। कितनी मेरी बात समझ में आ रही? उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेज द लॉर्ड। और नेक्स्ट, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य भाषा बोलने लगे। से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे? नेक्स्ट, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय पहला 2 वचन। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शिमोन जो नीगर कहलाता था, और लिक्यूस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। नेक्स्ट, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा ने कहा, बोली पवित्र आत्मा ने कहा। अब सवाल ये, पवित्र आत्मा कहता कैसे? पवित्र आत्मा कहता कैसे? सवाल। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 29 वचन। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो लो। आत्मा ने फिलिप्पुस से कैसे कहा? कहां कहा? उसकी आत्मा में। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा बोलता है, पर पवित्र आत्मा कहां बोलता है? आपकी आत्मा। यही कारण कि बहुत से लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा से चलना नहीं सीखा। बोले ओ प्रभु, मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, ओ जो मेरा मन आएगा मैं वो बिजनेस करूंगा। कम ऑन, ऐसा नहीं होता है। ओ पाप, मेरे पास 5 अवसर हैं, कौन सा अवसर चुनूं? 5 खुले हुए दरवाजे हैं, प्रभु क्या करूं? खुला हुआ दरवाजा है तो कौन सा दरवाजा मुझे है बताइए प्रभु आपकी ओर से? शायद कोई भी दरवाजा प्रभु की ओर से नहीं है। क्योंकि दरवाजा खुला है इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्रभु की ओर से। शैतान भी आपके सामने अवसर लाता है ताकि वो आपको फंसा सके। और क्योंकि दरवाजा बंद है इसका मतलब यह नहीं वो प्रभु की ओर से नहीं है। क्योंकि लोगों को पता नहीं, बोले नहीं दरवाजा खुला है तो प्रभु ने ही खोला होगा, और बंद है तो शैतान ने बंद क्यों? किसने कहा आपसे? कौन सी बाइबल? सारे खुले हुए दरवाजे शैतान की ओर से हो सकते हैं और सारे बंद दरवाजे प्रभु की ओर से हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये जानकारी कहां आएगी? आपकी आत्मा। याद रखिएगा, बाइबल में बाइबल बताती है ओ मिस्र के लोग यहां पर थे और पीछे से क्या आ रही थी? मिस्र की सेना। सामने क्या थी? समुद्र। क्या था? काश वो लोग ज्यादा जानते। मैं सोच रहा था प्रभु से पूछूंगा, मैं प्रभु यहां पे कुछ और हो सकता था क्या? खैर स्वर्ग में जाके बात करूंगा। सवाल मैं आपके पास भी छोड़ देता हूं, बात में प्रभु से करें। क्योंकि यहां पे थे वो लोग, पीछे आ रहे थे। कहां थे? पीछे सेना थी, सामने क्या था? समुद्र। और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्या करें? पहला जवाब परमेश्वर का था, अपने लोगों को बोल आगे जाओ। आगे कहां जाओ? दरवाजा तो बंद है। क्या बोला प्रभु ने? आगे कहां? रास्ता तो था ही नहीं। तो बहुत सी बार लोगों को रास्ता दिखाई नहीं था, बोले रास्ता दिखाई नहीं दिया इसलिए पीछे आ गए। यही तो गलती की आपने। आप आगे क्यों नहीं बढ़े? आप बढ़ते तो रास्ता बन जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बढ़ते तो रास्ता बन जाता। परमेश्वर ने कहा, पहले उनसे कहे आगे बढ़, पर आगे कहां? रास्ता तो है ही नहीं। तो दूसरा जो स्टेप था, मुझे नहीं पता, परमेश्वर जाके पूछूंगा पहला वाला ज्यादा अच्छा था कि दूसरा वाला ज्यादा? मैं सवाल समझ में आ गया। प्रभु से क्या पूछना था? पूछूंगा प्रभु होना क्या चाहिए था? बेस्ट चॉइस क्या थी वहां? क्योंकि आपने पहला निर्देशन क्या दिया? अपने
लोगों को बोल आगे बढ़, पर आगे कहां बढ़, रास्ता तो है ही नहीं। अब आपको समझ में आएगा हमारी बुद्धि। जब हम आपसे कहते हैं ये होगा, आपको तो पास्टर बिल्कुल नहीं होगा। हा 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 हा, हमें मत बता। अगर हम आंखों से जीते तो यहां नहीं पहुंचते। Praise the Lord। हमें यहां से सुनना आता है। हमें अपनी हमारी आत्मा क्या है? ट्रेन। जो आपको बंद दरवाजा लग रहा है वो मुझे खुला हुआ लग रहा है, टोटली खुला हुआ। Praise the Lord। तो आपसे मैं कह रहा हूं ये करो, आप बैठे रहो, बैठे रहो। Praise the Lord। सुन रहे हैं आप? सो बी स्मार्ट। किसको ट्रेन कीजिए? आत्मा को। किसको ट्रेन कीजिए? किसको ट्रेन कीजिए? हर खुला हुआ दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है, और हर बंद दरवाजा परमेश्वर की ओर से हो सकता है। So you train your spirit। आप अपनी आत्मा को ट्रेन करते हो सुनने के लिए क्या कि परमेश्वर चाहता क्या है। Praise the Lord। जो आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वो शायद ना हो। हालेलुया। पास्टर क्रिस ने कहा हम किस में आ गए? पोस्ट कोविड एरिया में। किस में आ गए? पोस्ट कोविड एरा। कोविड खत्म हो गया। बोली कोविड खत्म हो गया, बस हम ऐसे जिएंगे। थोड़ा कोविड बाकी है, तीसरी लहर, चौथी, कोई लहर नहीं आने वाली। सब लहर घुस गई, सब लहर पे सुनामी आ गई। अब एक ही लहर आएगी, पवित्र आत्मा की लहर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? बोले अब शहर बंद होंगे क्योंकि सब चर्च में गए होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी लॉकडाउन हम लगाएंगे, 4 घंटे का लॉकडाउन, क्योंकि संडे को पास्टर आइजक भारत में प्रीच कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लॉकडाउन क्या है? घर पे कुछ नहीं चल रहा है, टीवी में सिर्फ पास्टर आइजक। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी विल डू इट। बोले आपको कैसे पता? अंदर से, अंदर से। प्रेज द लॉर्ड। जो अंडरस्टैंड? भजन संहिता 9:17। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। ये कल रात मैं आपको सिखा रहा था। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। जब आप इस शब्द दुष्ट को पढ़ेंगे और आपको बाइबल नहीं पता है, परमेश्वर नहीं पता है, तो आप इंसान की तरह सोचोगे और लिखेगा, पता लगेगा दुष्ट का मतलब क्या है। वो जो लोगों को मार रहा है, वो जो चोरी कर रहा है, वो जो गलत काम कर रहा है। वो इंसान का तरीका है दुष्टता को परिभाषित करने का, इंसानी रूप से दुष्ट। मैं नहीं कह रहा हूं वो दुष्ट नहीं है, पर परमेश्वर यहां पर उन दुष्टों की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर क्या कह रहा है? दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। वो क्या बात कर रहा है? क्रिश्चियन की। वो मसीह जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, उन्हें परमेश्वर याद नहीं आता। वो बीमार होते हैं, सबसे पहले उन्हें क्या याद आता है? दवाई और डॉक्टर। वो भूल जाते हैं कि उनके अंदर अनंत जीवन। जब परेशानी में फंसते हैं, पहले उन्हें अपने रिश्तेदार याद आते हैं, परमेश्वर पहले याद नहीं आता है। ये हैं दुष्ट। इनको परेशानी में प्रार्थनाएं याद नहीं आती हैं। क्या याद आते हैं? दोस्ती और कनेक्शन। इनको परमेश्वर को याद भी नहीं करना है, और अगर कोई याद दिलाते तो कहते हैं परमेश्वर साइड में रख के बात करो। परमेश्वर साइड में रख के बात करो, दिमाग सही। परमेश्वर साइड में रख के बात करो। जिसको सेंटर में होना चाहिए उसको साइड में रख के बात करो। आपको बोला वो अपनी बेटी की शादी सड़के से मत कराना, पास्टर हम तो सगाई करके आपको बता रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा, क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं है परमेश्वर से पूछना चाहिए। They don't think। मैं कपड़े भी परमेश्वर से पूछ कर पहनता हूं। Praise the Lord। वो घर खरीदेंगे जो उनका मन कर रहा है, वो नौकरी करेंगे जो उनका मन कर रहा है, वो अपने मन से जी रहे हैं, और इसीलिए वो परमेश्वर के पुत्र नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं, ना कि वे जो अपने मन के चलाए चलते हैं। और यही कारण वो टेरिबल मिस्टेक्स, भयानक गलतियां करते जिंदगी भर, क्योंकि परमेश्वर को भूल जाते हैं। उन्हें परमेश्वर से मतलब ही नहीं। परमेश्वर के नाम पे उन्हें गुस्सा आता है, गुस्सा। परेशानी में है, चुनौती आई, चुनौती को देख के बस बैठ जाएंगे। आज तक चुनौती थी इसलिए हमने कुछ नहीं किया। आपको परमेश्वर याद कैसे नहीं आया उस चुनौती को हराने के लिए? पास्टर मैं बीमार था इसलिए घर बैठ गया। आपको परमेश्वर याद कैसे नहीं आया कि आप बीमार नहीं हो सकते? आप एक लीडर हो, मुझे चर्च में जाना जरूरी है, प्रभु मैं मर जाऊंगा पर घर पे नहीं बैठूंगा। आपको परमेश्वर याद कैसे नहीं आया? प्रेज द लॉर्ड। और लोग परमेश्वर को यूं भूल जाते हैं, यूं। अगर मेरी टांग टूट जाए
तो मैं डॉक्टर को जाने से पहले वहीं पे अपनी टांग सही कर रहा हूं। मैं परमेश्वर को भूलूंगा नहीं। मैं कोई हॉस्पिटल ले जाओ, मैं नहीं। मैं पहले करूंगा टांग सीधी हो, चल यीशु के नाम में। मुझे पहले क्या याद आएगा? परमेश्वर। I can't remember doctor first. मेरा दिमाग उस तरीके से ट्रेन नहीं है। तो जो मैं प्रीच कर रहा हूं, मैं प्रीचर नहीं हूं अच्छा। आपको लगता है पास्टर राजेगा अच्छे प्रीचर, मैं अच्छा प्रीचर नहीं। I followed Jesus and I saw from the life of Jesus. मैंने यीशु के जीवन से देखा, Jesus began to do and teach. यीशु ने किया और सिखाया। मैं आपको वही बताता हूं जो मैं करता हूं। जो मैं नहीं करता हूं आपको सिखाता भी नहीं। जो जीवन मैं नहीं जीता हूं आपको नहीं सिखाता। जिसका मैंने अभ्यास नहीं किया मैं आपको नहीं सिखाता, क्योंकि मैं अपना न्याय करना नहीं चाहता। मैं आपको सिखा दूं जो मैं खुद नहीं करता हूं। मैंने अपना न्याय कर लिया, क्योंकि अब तो मुझे पता है, फिर मैंने क्यों नहीं किया। जब आपको पता लग जाता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है उसको करने की। तो आप नहीं कह सकते कि आपको पता है और आपने नहीं किया। क्यों भूल गए परमेश्वर? थोड़ी सी कही परमेश्वर को मत भूलिए। सुन रहे हैं आप? सबोपदेशक 8वां अध्याय 10वां वचन। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा। यह भी व्यर्थ है। तो पहले हमने देखा कि वो दुष्ट हैं, वो कहां जाएंगे? नरक में। जो किसको भूल गए? परमेश्वर को। दूसरा यहां देख रहे हैं, परमेश्वर भी उनको भूल जाएगा। जो परमेश्वर को भूलेगा परमेश्वर उनको भूल जाएगा और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा। अगर आप परमेश्वर को भूलोगे परमेश्वर आपको भूल जाएगा। इट्स सो सिंपल। और यहां पर बहुत से मसीह जिनको समझ में नहीं आता है, ओ परमेश्वर ने मेरी सहायता क्यों नहीं की? क्योंकि आप परमेश्वर को बहुत पहले भूल चुके थे। वो भी शायद आपको बहुत पहले भूल चुका। आपको याद ही नहीं था आत्माएं जीतना, आपको याद नहीं है दशमांश देना, आपको याद नहीं है रात में हम प्रार्थना करते हैं, आपको याद भी नहीं है। भूल गए आप। बोले पास्टर हम भूल गए, मुझे सुबह याद ही नहीं आया कि हमें प्रार्थना करनी है, दोपहर में। ऐसे कैसे भूल गए आप? कैसे भूल गए आप? कैसे भूल गए आप? क्यों आपको परमेश्वर याद नहीं है? मत होने दीजिए कि आप इस स्थिति में फंस जाओ। कि बहुत से मसीह जो इस स्थिति में हैं परमेश्वर को बहुत पहले भूल चुके हैं। They just don't care. उन्हें फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर के कामों से। उन्हें बस अपनी चिंता है, अपनी चिंता है। बोले परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा तब हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। आपको ये फ्री की हवाई दे दी, इस ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत देख लेना। उसने आपको किडनी दे दी, आंखें दे दी, दांत दे दिया। इनकी मार्केट में जाके कीमत निकालना, आपको पता लगेगा परमेश्वर ने आपके लिए किया क्या है। डू यू नो इट? क्या आप जानते भी हो इन चीजों? क्या आपको परमेश्वर याद रहता? प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 12 से 13 वचन। बाइबल बताती है यहाँ पे किंग ऐसा के बारे में। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा जब आपके सर में दर्द आता है आपको क्या याद आता है? मुझे उन माँ बाप से भी सवाल पूछने होते हैं। ओ हमारी 25 साल की बेटी को बुखार आया और हमने उसको सेरिडॉन दी। मैंने की अविश्वासी माँ की अविश्वासी बेटी। माँ ने भी याद नहीं दिलाया बेटा प्रार्थना कर। आप आर्मी में हो, किस में हो नहीं पता है? मसीह में आए तो किस में आए? और आर्मी में दया के लिए कोई जगह नहीं। समझ में नहीं आए तो समझ लीजिए। किसके द्वारा चलना शुरू कर दीजिए? किसके द्वारा चलना शुरू कर दीजिए? परमेश्वर को भूलिएगा। अपने हाथ उठाइए, अन्य भाषाएं बोलिए। रे शथेले आंत्रलई तलबदारे रांत्रली शतोले एंत्रलही तलबदे आंत्रलई तलका दांगरगा बरबान शथेले एतलीदा लींद्रगा बंजले ततोरे के तेरे लरी शतोले बंदलीदा मांत्रलई तलका दांगरगा बरबान तेले शती लारो लरे गेंग्रा गबा शाती आंत्रलई शातालारी लिंद्रो लो छथे शाताली लिंद्रो लो सती अलगदारी मांद्रले शतीलरी आंत्रले शातेले लिंद्रो लो शातिली। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। जोर से ताली बजा के उनका स्वागत कर सकते हैं और जोर से बजा सकते हैं। थैंक यू। यीशु मसीह को आप नहीं जानते हैं तो ये आपका मौका है यीशु को अपना प्रभु
ग्रहण करने का। और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा। बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरू में से जिंदा किया। जब वो जिंदा हुआ, मैं जिंदा हुआ। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। मैं आज से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। जोर से इनके लिए ताली बजा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। इससे पहले आप बैठे, मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए जिन्होंने अभी यीशु मसीह को जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह का नाम है। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। हाँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, प्रेम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित हैं और आशीषित बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं और जोर से फिर से एक बार इनके लिए ताली बजा सकते हैं। ये समय अपनी दशमांश, अपनी भेंट, अपनी पार्टनरशिप देने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं हूँ मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। वो मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। वो मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे हम भेंट के लिए, दशमांश के लिए,
धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अनुग्रह के लिए, इस ज्ञान के लिए। आप ही जरूरी हैं, आप ही समझ जाएं। और उसी ज्ञान के साथ हमने अपने दशमांश दिए क्योंकि आप जरूरी हो। यही हमें समझ में आता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, यही हमें समझ में आता है प्रभु। धन्यवाद हमारी समझ खोलने के लिए, हमें बुद्धिमान बनाने के लिए, कि हम आपके वचनों के द्वारा जी सके। धन्यवाद इस आशीष के लिए, धन्यवाद। जैसे हमने दिया इसकी बढ़ी हुई फसल में तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। इन बेटों पे हम परमेश्वर के आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के लिए और परमेश्वर के राज के विस्तार के। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो अनाउंसमेंट है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि दिसंबर का महीना है और नया साल शुरू हुआ है, तो अनाउंसमेंट थोड़े से हैं। सबसे पहला है थैंक्स गिविंग सर्विस है 19 दिसंबर। अवार्ड्स नाइट है 29 दिसंबर वेडनेसडे के से अवार्ड्स नाइट। उस दिन मिड वीक नहीं होगी, मिड वीक की जगह अवार्ड्स नाइट है। और हमें पता है अवार्ड्स नाइट में डिनर होता है, तो अगर आपने पार्टनरशिप नहीं की थी तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ताकि वहाँ पहुँच पाए। हालेलुया, अभी भी मौका है। 19 तारीख तक भी पार्टनरशिप दे दी तो आपका नाम लिस्ट में आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद जो हमारा सीकाओ का प्रोग्राम होता है वो है 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक। और हम कितने सेंटर बना रहे हैं? 1 लाख सेंटर। प्रेज द लॉर्ड। और हमें पता है ये सब क्या है, संभव है। प्रेज द लॉर्ड। तो खड़े होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। बोले यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। ये परमेश्वर के बचाने का समय है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय है। पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। पड़ोसी को बोली पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। यीशु के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। पृथ्वी किससे भरी हुई है? परमेश्वर की भलाई से। थैंक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.